गुण गाते थे भगवान के, बाजों की धुनी विकृत होती थी, वहाँ पत्ते तोड़े जाते थे, किसी के हाथ पैर नहीं तोड़े जाते थे, कभी किसी के नाक कान नहीं काटे जाते थे, पापी कोई नहीं था, धर्मी जनों की कथा कही जाती थी। अहिंसा धर्म एक ऋषभपुरी में होता था। धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान से कर्म नष्ट मुनिजन करते थे। कोई कोई केवली भगवान होते थे, कोई कोई मुक्ति जाते थे। आर्थ ध्यान रोध ध्यान कोई नहीं करता था। उस ऋषभपुर नगर में हरिदमन नाम का राजा देवदली रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में एक अभयंकर सेठ रहता था। उनके दो नौकर पुण्यंकर और धनंकर रहते थे, वो भद्र परिणामी थे। एक बार उन्हें सफेद वस्त्र पहना करके अभयंकर सेठ ने जिन मंदिर में पूजन करने के लिए कहा। अभयंकर एक सेठ था जिन पूजन दया का धारी, उसके घर दो नौकर करें उनके पुण्य भारी। जिन दर्शन से कोटि उपवास फल हो त्रियंच गति नाही, और जन्म जन्म के पाप कटे जिन दर्शन पुण्य कदाई। जिन दर्शन से जिन शासन का जिन ज्ञान हो जिन पथ है चलता, इंद्र चक्री पद पारत नत्रय धर्भव सिंधु है तीर्था। जिन दर्शन जिनने भी कैन की ना विकलत थावर गति नासी, जिन दर्शन पूजन वंदना जो करे दुर्गति की सफाई। जिन दर्शन कर अनुवित धारे तसे हिंसा का त्यागी, और देवगति व मनुष्य गति सुख पाए मोक्ष में जाई। बड़े पुण्य से नर्तन मिलता ज्ञान मोहे बिन साधे, और बुद्धि विद्या ज्ञान से मानव 12 व्रत को धारे। सेठ ने कहा कि ये भद्र, तुम दोनों सफेद वस्त्र पहनो और जल में धुले वस्त्र पहनो, तुम्हें पूजन को चलना है। क्या कोई परम उत्सव है? कि हाँ, परम उत्सव है। उन्होंने अति प्रसन्नता से, आज तो आनंद बहार जिन्हें दर्शन को चलेंगे, वीतरागी छवि नासा दृष्टि, 3 छत्र लगाए आज जिन्हें दर्शन को चलेंगे। प्रभु को सिंहासन पे बिठाएं, 64 चमर प्रभु को ढुराएं। अभिषेक की घड़ी सुखदाय जिन्हें दर्शन को चलेंगे। नमन करे से समिकित आवे, गुण गाने से मृत्यु जावे। विघ्न उपद टल जाए जिन्हें दर्शन को चलेंगे। धनंकर व पुण्यंकर को पूजन करने संग ले जा, करो जिनेश्वर प्रभु की पूजन पुण्य अति ही आत्मपाय। पर दोनों पूजन नहीं करें मुनीष शिकायत है कीनी, हम अपनी द्रव्य से पूजन करें दोनों ने मन में सोची। अभयंकर सेठ ने कहा,